27वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वज़रा का 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। वज़रा की वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद, खड़े होकर इस्तकबाल किया। इजलास में आर्टिकल 243 में तरमीम के तनाजुर में तीनों सर्विसेज के एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी गई। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के रैंक्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के ओहदे की तश्कील के लिए कानून साजी की भी मंजूरी दी गई। कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के ओहदे के लिए भी कानून साजी। तरमीम कुछ देर बाद कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कल फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। फुल कोर्ट इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था, जिसमें जस्टिस मंसूर, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर शामिल हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने खत में लिखा कि बतौर एहतजाज नहीं बल्कि फ़र्ज समझते हुए ये खत लिख रहा हूँ। फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर आईनी तरमीम का शिकवा जायजा लिया जाए। लॉ एंड जस्टिस कमीशन और अदालती पॉलिसी साज कमेटी को भी मुशावरत में शामिल किया जाए। 27वीं तरमीम इख्तियारात के तवाज़ुन को ख़राब कर सकती है। आईनी तकाजा है कि सुप्रीम कोर्ट इसका तहफ़्फ़ुज़ करे। तारीख हमारी आसानी नहीं बल्कि हमारी फैसला साजी की हिम्मत को याद रखेगी। 27वीं आईनी तरमीम इजाफी शिकों के साथ सेनेट से मंजूर। 64 अरकान ने तरमीम के हक में जबकि 4 ने मुखालिफत में वोट दिया। बिल में शामिल 8 तरमीम की शिकवार मंजूरी। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और सेनेटर अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। पीटीआई अरकान ने वॉकआउट किया। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने तहरीक पेश करते हुए कहा कि आईनी तरमीम में कुछ वजाहतें ज़रूरी थी। आर्टिकल 6 में तरमीम की गई है। 18वीं तरमीम में कहा गया था कोई अदालत मार्शल लॉ की तौसीक नहीं करेगी। वफाकी आईनी अदालत को भी इस शिक में शामिल किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन को वाज़ेह किया गया है। आइंदा सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। ऑपोजिशन अरकान का ऐवान में डेस्क बजाकर एहतजाज, शोर शराबा किया गया। पीटीआई सेनेटर्स चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने जमा हो गए। आइन की तबाही, नामंजूर के नारेबाजी की गई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये आईनी तरमीम वोट की चोरी से हुई है। लुटेक्रेसी को फरोग देना शर्मनाक है। हमने कहा था कि आईनी तरमीम में जल्दबाजी से गलतियां होंगी। अब गलतियां दूर करने के लिए वापस सेनेट में आए हैं। लगता है सब कुछ उजलत में हो रहा है। सच को नहीं छुपाया जा सकता। आप खड़े होके फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट कर रहे हैं। हाउ कैन यू से दैट थिंग व्हाइल सिटिंग देयर? आपको कहना चाहिए था कि आपरो साहब आपकी पार्टी ने जो आपको कहा हुआ है वो माने। मैंने रेफरेंस दिया कि किसने पहले भी कहा है, ना आपकी पार्टी ने कोई लिख के रेफरेंस भेजा है। अगर आप रेफरेंस भेज सकते हैं तो द इलेक्शन कमीशन दे सकते हैं, मुझे को अपील कर सकते हैं, मगर नॉट लाइक दिस। पीटीआई रहनुमा सेनेटर हुमायूं अहमद का चेयरमैन सेनेट पर फ्लोर क्रॉसिंग की हौसला अफजाई का इल्जाम। कहा सैफुल्ला अबड़ो ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया है। चेयरमैन सेनेट को एक्शन लेना चाहिए था। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मेरे पास अभी तक किसी रुकन का तहरीरी इस्तीफा नहीं आया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मजीद कहा कि पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकती है। जुबानी इस्तीफा देने से कोई मुस्ताफी नहीं होता। प्रोसीजर मुकम्मल होने तक सैफुल्ला अबड़ो ऐवान के रुकन है। मेंबर वोट देता है तो वोट गिना जाता है। रुकनीयत बाद में खत्म होगी। पीटीआई भूल गई कि अदम एतमाद के वक्त फौरी असम्बली तोड़ दी थी। वजीर खारिजा इसाक डार का सेनेट से खिताब। कहा ओपोजिशन को कमेटी में जाना चाहिए था, शायद ये दुरुस्तगी वहीं हो जाती। अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट है तो वो कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकती है। प्लेयर्स ने बहादुरी के साथ ये फैसला किया, यहाँ रहने के लिए उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, लेकिन हमने कोशिश की कि वो सारे के सारे कंसर्न दूर करें। हमारे फील्ड मार्शल ने खुद उनके डिफेंस सेक्रेटरी से बात की,
और उनको कन्विंस किया और पूरा शोर कराया सिक्योरिटी के लिए। और जिस तरह वो हमारे स्टेट गेस्ट हैं उनको हम उसी तरह का प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसी तरह की सिक्योरिटी दे रहे हैं। पाक श्रीलंका सीरीज फ्रेंडशिप नॉट आउट। फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन वज़ीर दिफा से बात की, श्रीलंकन टीम की सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। श्रीलंकन सदर ने भी अपनी क्रिकेट टीम से बात की है। श्रीलंकन टीम के तमाम खदशात दूर कर दिए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम मैचेस रावलपिंडी में ही खेले जाएंगे। श्रीलंकन टीम को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी दे रहे हैं। अफगानिस्तान से लोग यहां आकर हमले कर रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन को निकालना जरूरी है। सेनेट में श्रीलंका की टीम को खराज तहसीन पेश करने की तारीफी करारदाद आजम नज़ीर तारड़ ने पेश की। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी निकले। मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। हमले का हतमी हुक्म खारिजी नूर वली महसूद ने दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द पूरी कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल पैरा थे। हमले की मनसूबाबंदी खारिजी जाहिद ने की। खारिजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश-उल हिंद के नाम से कबूल की गई है। खारिजी नूर वली फितनल खारिज से जिम्मेदारी हटाना चाहता था, इसीलिए हमले के दौरान बनाई गई वीडियो में खारिजी बार बार उर्दू में बात करते हुए जैश-उल हिंद का नाम लेता रहा। हमले के लिए तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया, जिसमें अमरीकी साख्ता हथियार भी शामिल थे। हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को बढ़ाना था, जो कि भारतीय एजेंसी रॉ की डिमांड थी। हमले में मारे गए अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त ने तमाम शकूक व शुबहात खत्म कर दिए। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी, इस्लामाबाद कचहरी हमले में मुलविस खुदकुश हमला आवर की शनाख्त हो गई। खुदकुश हमले में सहूलतकारी करने वाले 5 अफराद गिरफ्त में आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। एक सहूलतकार का ताल्लुक बाजोड़ से निकला। सहूलतकार की निशानदही सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई। हमले में मदद देने वाले 5 अफराद को रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया है। किस सहूलतकार ने हमला आवर को क्या क्या मदद फराहम की, उसका तयन हो रहा है। पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमलावर गोलड़ा से पहले एक और ऑनलाइन राइड के जरिए 26 नंबर चुंगी से आया था। गोलड़ा से कचहरी तक हमला आवर ने मास्क पहने रखा। इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए तमाम इकदाम कर रहे हैं। कचहरी धमाके की तफ्तीश और तहकीकात जारी हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि इस्लामाबाद में महफूज हमसाये के नाम से सर्वे शुरू कर रहे हैं। तमाम गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स में इलेक्ट्रिक टैग लगाए जाएंगे। इसके बगैर इस्लामाबाद में कोई व्हीकल नहीं चलेगी। तमाम रिहायशों को अपना डेटा ऐप में डालना होगा। कैडेट कॉलेज में जो है जिस तरह दहशतगर्दों ने हमला किया, बच्चों को जो है पाक फौज ने रेस्क्यू किया। एक लहर दहशतगर्दी की आई हुई है जिसका मंबा जो है, ये जो ओरिजिनेट जो है वो अफगान सरजमीन से हो रही है। दहाई बहादुरी के साथ और पेशा वराना महारत के साथ जो है वाना कैडेट कॉलेज में जो है वो दहशतगर्दों को जो है वो जहन्नम वासिल किया। वाना में हमारे फौजियों ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया और उनको जहन्नम वासिल किया, और जिस तरीके से हमारे बच्चों को बचाया उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। वाना कैडेट कॉलेज के तलबा को रेस्क्यू करने पर वफाकी काबीना के अरकान का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई के बाइस वाना कैडेट कॉलेज में कोई नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम तलबा और टीचर्स की जिंदगियां बचाने वाले बहादुर सपूतों को सलाम। बरवक्त कार्रवाई पर पाक फौज के ऑपरेशनल कमांडर और पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वाना में हमारे बहादुर जवानों ने पेशावराना महारत का मुजाहिरा किया। राना तनवीर का भी वाना कैडेट कॉलेज पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मुसल्लह अफवाज के जवानों ने वाना में दहशतगर्दी को शिकस्त दी। मुसद्दिक मलिक का भी कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज को खराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ग्राइम बेगर की मुलाकात। इंसदाद मनीशात और NCCI समेत मुख्तलिफ इदारों के अफसरान के लिए तरबियती कोर्सेज में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बच्चों की ऑनलाइन हरासानी के सद्देबाब के बाहमी इश्तराकी कार और कोऑर्डिनेशन को मौसर बनाने का फैसला।
DG NCCI ग्राइम बेगर की जानिब से इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वफाकी वजीर मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के तमाम ताने बाने हमसाया मुल्क से मिलते हैं।